मेरे प्रति जो उनका प्यार है उसको उन्होंने लौटाया है। हॉस्पिटल की बात करते हैं, किस तरीके से स्पेशल सुविधाएं क्या क्या रहेगी आपके गुरु कृपा हॉस्पिटल में? गुरु कृपा ग्रामीण परिवेश के अंदर इस तरीके का भव्य हॉस्पिटल बनाना और उस हॉस्पिटल के निदेशक के रूप में डॉक्टर अर्जुन जी बोबासिया वास्तविकता के अंदर एक नेक इंसान व्यक्ति है। बहुत ही अच्छी सोच और एक अच्छे डॉक्टर का यही परिचय होता है। जो इतना बड़ा पहल यहाँ की इन्होंने, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी सुविधाएं देंगे, बहुत अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीब लोगों के लिए और एक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर अर्जुन लाल जी जाट हमारे भी और यहाँ का मैनेजमेंट भी सभी ग्रामीणों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आज पूरे जयपुर ग्रामीण के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने आमेर विधानसभा के गठवाड़ा में भव्य गुरु कृपा हॉस्पिटल का उद्घाटन करने चाह रहे हैं। चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि 25 से 30 सालों तक बिना फीस के मरीजों को देखने वाली शख्सियत अर्जुन लाल जी जाट है, जिन्होंने आज भव्य उद्घाटन किया है। बड़ी संख्या में जयपुर ग्रामीण के नेता पधारे, गुरु महाराज पधारे, उनके सानिध्य में आज गुरु कृपा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। पहले तो अर्जुन जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो समय निकाल के यहाँ आए। अर्जुन जी, मैं पहले भी आपकी चर्चा कर रहा था कि एक छोटी सी दुकान में आपकी सेवाएं आप दे रहे थे और गरीबों के भगवान आपको कहे। कई सारे कमेंट्स, कई सारे मेरे पास बधाइयाँ आई, क्या वजह रही? यही कि मैंने शुरू से ही दिलों को लोगों को कम सस्ते इलाज किया है और बगैर फीस के किया है। आज इस आयोजन को किस तरीके से देखते हैं? आपका स्वागत किया जा रहा था, अभी भी सफ़ेद शर्ट आप पहन रखे हैं, वो लाल हो गया है। ये सब जनता का प्यार है। मैंने उनको जो सेवाएं दी, उनकी प्रति, मेरे प्रति जो उनका प्यार है उसको उन्होंने लौटाया है। हॉस्पिटल की बात करते हैं, किस तरीके से स्पेशल सुविधाएं क्या क्या रहेगी आपके गुरु कृपा हॉस्पिटल में? गुरु कृपा हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू सुविधा है, निकू सुविधा है, पीकू सुविधा है, डिलीवरी की है, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह, मॉड्यूलर ओटी है, और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स और फिजियोथेरेपी और डेंटिस्ट का डिपार्टमेंट है। फिलहाल भविष्य में कार्डियोलॉजी वगैरह का डिपार्टमेंट डेवलप करेंगे। चर्चा इसलिए हो रही है कि 25 से 30 सालों तक आपने बिना फीस के ही मरीजों को देखा है, अब क्या रहेगा गुरु कृपा हॉस्पिटल का? अब भी हमारे जो भी गरीब असहाय पे आप आएंगे उनको सबको फ्री में परामर्श करेंगे, और दूसरे भी जो हमारे ग्रामीण तबके के या दूर के कोई ग्रामीण पेशेंट आएगा उनको वाजिबी हिसाब से, मिनिमम चार्ज के हिसाब से इलाज किया जाएगा। इमरजेंसी सेवाओं के लिए किस तरीके से आपके पास व्यवस्थाएं रहेगी? कई सारी एम्बुलेंस की भी मैं हॉस्पिटलों में जाता हूं तो अभाव रहता है, उसको लेकर किस तरीके से आपके पास सुविधा है? नहीं, इमरजेंसी में हमारे पास में ट्रेंड स्टाफ रहेगा, और साथ ही पेशेंट को यदि ज़रूरत पड़ी दूर भेजने की हायर सेंटर पे, तो एम्बुलेंस की सुविधा है हमारे पास में। डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आपको चाहिए, उसकी डिमांड किस तरीके से पूर्ति किया आपने? अभी हमारे पास में 50% स्टाफ तो आ चुका, 50% की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अभी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसको थोड़ा समय लग रहा था। उसके जैसे जैसे मिलती जाएंगी हम सुविधाएं बढ़ाते जाएंगे और डॉक्टर और स्टाफ का रिक्रूटमेंट करते रहेंगे। आज आपने कई सारे महंत और गुरुजियों को भी बुलाया था और राजनेता भी पधारे, राजनीति में भी आने का मकसद है आपका? नहीं, राजनीति हमारा कोई मकसद नहीं है, ये तो उनका जनता हमारे प्रति प्यार है। गुरुओं को इसलिए बुलाया कि उनकी बदौलत ही हम आज इस मुकाम पे पहुँचे, इसलिए उनका भी हमने सम्मान किया। हॉस्पिटल को किस तरीके से आपने सजाया है वो तमाम जयपुर ग्रामीण की जनता देखती है। बड़े तरीके से आपने सुव्यवस्थित तरीके से हॉस्पिटल बनाया, क्या कहेंगे गठवाड़ा क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीक़ा से हॉस्पिटल बनना? ये मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं ग्रामीण जनता में, क्योंकि यहाँ सिटी में जाने में लोगों को बड़ा दुविधा होती है, पर समय पे इलाज नहीं मिल पाता, वहाँ पे ना कोई उनकी जानकारी होती है, हाई रेट पे चार्ज लेते हैं उनसे। इसलिए मेरा यही ध्येय था कि ग्रामीण जनता को सस्ता सुलभ इलाज नज़दीकी स्थान पे मिल सके। हॉस्पिटलों में अभाव रहता है, आईसीयू का अभाव रहता है, कैंसर, डायलिसिस और भी डिलीवरी सिस्टम, उसका अभाव है आपके पास, किस तरीके से व्यवस्था है? नहीं, आईसीयू की हमारे पास फुल फैसिलिटी है, और आधुनिक तरीके से जो आईसीयू सुविधाएं चाहिए वो सारी हमारे पास सुविधा है। और ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवरी की भी बड़ा अभाव रहता है, सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वो जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, आपके पास क्या है? नहीं, डिलीवरी की सुविधा के लिए हम गायनेकोलॉजिस्ट, ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट रखेंगे, 24 आवर डिलीवरी की सुविधा रहेगी। जैसी आपकी
व्यवहार की तारीफ हो रही थी, वैसा ही अब चलेगा जैसे आप 20 से 25 सालों में रहे? व्यवहार तो क्या है कि आदमी के खून से, संस्कार से होता है, वो बार बार चेंज नहीं होता। जो शुरू से चल रहा है वही रहेगा हमारे व्यवहार में, कोई लेकिन बदलाव। जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई, अब आईसीयू में इमरजेंसी पेशेंट भी आपके पास रहेंगे। हाँ, अब जिम्मेदारियाँ तो बशर्ते पहले से बढ़ी हैं, लेकिन हमारा सेवा का ध्यान वैसा का वैसा रहेगा, प्राइवेट जनता के प्रति, गरीब जनता के प्रति। बड़े डॉक्टर्स में बात करें तो आपने किस तरीके से व्यवस्था की? बड़े डॉक्टर्स में जनरल मेडिसिन के तो मैं हूँ ही, पीडियाट्रिक्स का मैं हूँ, और इसके अलावा गायनिकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन और इंटर्निस्ट हमारे पास में मौजूद रहेंगे। लेकिन कमाल कर दिया आपने, एक इतना भव्य उद्घाटन करके और इतना भव्य हॉस्पिटल सजा के। ये सब हमारे परिवार के सहयोग की वजह से, हमारे भतीजे हैं उन्होंने दिन रात मेहनत की है, हमारे बेटे डॉक्टर राहुल चौधरी ने भी इसको पूरा मैनेज किया है, उसी की देख रेख में ये सब हुआ है। और हमारा जो पूर्व का स्टाफ था उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसमें पूरा सहयोग दिया है हमारा। ये अर्जुन लाल जी जाट है। जब जब मौका मिलेगा गुरु कृपा हॉस्पिटल को हम भी दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आसपास बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था। उन अभाव को देखते हुए डॉक्टर अर्जुन लाल जी जाट ने एक भव्य उद्घाटन किया है गुरु कृपा हॉस्पिटल का। हरिदास जी महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? एक निजी हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र में अभाव था, एक निजी हॉस्पिटल का शुभारंभ। नहीं, ये बहुत ही अच्छी सोच और एक अच्छे डॉक्टर का यही परिचय होता है। और जो बड़े बड़े शहरों में या जहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल हों वहाँ जा कर के, यानी कमाई की दृष्टि से ना करके, और आप श्री अर्जुन जी डॉक्टर ने ये गुरु कृपा हॉस्पिटल जो गांव में जो है ना, इसको खोलने का विचार किया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शहर तक पहुंच नहीं सकता, वहाँ रहने में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, इसलिए उन्होंने यहीं रह कर के एक छोटी सी दुकान में बैठ कर के बहुत सारे वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं। और उनका खुद का हॉस्पिटल यद्यपि चौमा में था, लेकिन फिर भी उनकी ये विचारधारा रही कि मैं क्यों ना गांव के लोगों की सेवा करूं, क्योंकि सब लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इसलिए ये गुरु कृपा हॉस्पिटल खोल करके श्री अर्जुन जी बोबासा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ ही किया है, बहुत बड़ा यज्ञ इन्होंने किया है। अभी जब मैं चर्चा कर रहा था हॉस्पिटल के बारे में तो व्यक्तित्व की बात कर रहे थे। अर्जुन जी का बड़ा अच्छा व्यक्तित्व रहा और आपका आशीर्वाद उसमें बड़ा रहा है। नहीं, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। आपके मैंने कई बार चमत्कार देखे हैं कि जिनको लोगों ने कह दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाकर के बहुत सारी जांचों के लिए कह दिया, जांच करके बोल दिया कि आपके तो ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, और आपने उसको देख करके कह दिया कि मैं कहता हूं कि कुछ नहीं होगा, ये छोटी मोटी जो दवाइयां हैं ये आप लीजिए और रेस्ट कीजिए, या आप इस प्रकार से रहिए तो आपका जो है ना ठीक हो जाओगे आप। और ऐसे चमत्कार मैंने देखे हैं जिनको जो है ना हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन बताया और उनका ऑपरेशन बिना हुए ही वो थोड़ी देर में ठीक हो गए हैं। तो और व्यक्तित्व तो इनके व्यक्तित्व के धनी तो हैं, क्योंकि इनका सेवा का भाव है, और सेवा जो निष्काम भाव से जो सेवा करते हैं तो उसके पास में सिद्धि और बुद्धि वो भी अपने आप ही आ जाती है। तो मैं समझता हूँ श्री अर्जुन जी बोबासा के पास भी ये दोनों चीज़ें भगवत कृपा से इनको प्राप्त हैं, और आगे उत्तरोत्तर सेवा भाव से जब करेंगे तो इनका नाम रोशन होगा और इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस हॉस्पिटल से। धन्यवाद महाराज। जय सीताराम। कुंडा धाम से महंत प्रहलाद जी महाराज भी पूछे। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? एक प्राइवेट हॉस्पिटल बड़ा भव्य उद्घाटन होना। आज भव्य उद्घाटन समारोह में गुरु कृपा हॉस्पिटल में सभी पधारे, उनको सबको बहुत बहुत बधाई एवं बोबासा परिवार के और से, मेरी ओर से बोबासा परिवार को, अर्जुन जी बोबासा को, ये जो इतना बड़ा पहल यहाँ की इन्होंने, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी सुविधाएं देंगे, बहुत अच्छी बात है। नर सेवाई नारायण सेवाएं हैं, ऐसी सेवाएं इन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, और स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, यही मेरी मंगल कामना है। लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़ी संख्या में भीड़ भी पूछी है, नेता भी पूछे, और आप भी आशीर्वाद देने पहुंचे। बिल्कुल, ये अर्जुन जी का नाम है, इनका विशेष हाथ का वो है, जो जिसको भी टेबलेट वगैरह दे दिए वही ठीक हो गए। महाराज श्री भी बता रहे थे, अगर जो ऑपरेशन के लिए बोले थे वो भी इनके टेबलेट से ठीक होते हैं, और इनका थोड़ा एक्सपीरियंस भी ऐसा है जो संतुष्ट करके भेजते हैं। और लगता है अभाव था, आसपास निजी हॉस्पिटल का अभाव था, या महंगी फीसें लेते थे, ये सस्ता इलाज रहे? हाँ, कम रियायत दरों में ये यहाँ पास में सुविधाएं मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। ये ग्रामीण क्षेत्र में जयपुर जाते थे, निम्स जाते थे, यहाँ पास में सुविधा मिलेगी, इनकी बहुत बहुत बधाई। चौमू से पूर्व विधायक रामलाल जी शर्मा भी इस भव्य उद्घाटन में शामिल हुए। रामलाल जी क्या कहना चाहेंगे? एक निजी हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र में उद्घाटन होना। देखिए, ग्रामीण परिवेश के अंदर इस तरीके का भव्य हॉस्पिटल बनाना और उस हॉस्पिटल के निदेशक के रूप में डॉक्टर अर्जुन जी बोबासा वास्तविकता के अंदर एक नेक इंसान व्यक्ति है, जिन्हों के मन में
स्नेह भी है, प्रेम भी है, दूसरे की पीड़ा समझने की शक्ति भी है। अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण किया है और मैं चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इमरजेंसी सेवाओं का एक विशेष लाभ लोगों को मिलेगा और इससे राहत भी मिलेगी। क्या बदलाव होगा ग्रामीण क्षेत्र में? कई सारे निजी भी हैं, कई सारे सरकारी और भी हॉस्पिटल। देखिए, कभी भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए समय महत्वपूर्ण होता है। अगर जल्दी इमरजेंसी में इलाज मिल जाता है तो उससे प्राण बचते हैं और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते लोगों की जो मृत्यु होती है उसके अंदर भी रोकथाम होगी और ग्रामीण परिवेश में एक बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अर्जुन जी को किस तरीके से देखते हैं? 30 से 40 साल से विदाउट फीस वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अर्जुन जी मेरे बड़े भाई हैं और मैंने अभी अपने भाषण के अंदर भी कहा है कि जो चिकित्सक का लोगों की जो मन मस्तिष्क के अंदर भाव रहता है वो सारे के सारे भाव अर्जुन जी के अंदर है। क्या है? गोपाल जी क्या कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में एक भव्य निजी अस्पताल का खुलना? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अर्जुन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीब लोगों के लिए और एक इलाज को आसान बनाने के लिए हॉस्पिटल खोला है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको और इनके पूरे परिवार को। देखिए, जहाँ भी कोई हॉस्पिटल खोलता है और अच्छा हॉस्पिटल खुलता है उससे गरीब लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। आज जीवन मरण की बात होती है, अगर 10 मिनट भी अगर समय पे अगर कोई मरीज़ पहुँचता है और उसकी जान बचती है तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ चोमू, आमेर, छापुरा, जमारामगढ़, तमाम जो आसपास की तहसीलें हैं, विधानसभाएं हैं, उनको इसका बेनिफिट होगा। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ अर्जुन जी को, उन्होंने गरीब लोगों के लिए अलग से पहले भी उन्होंने लोगों को बेनिफिट दिया है और इलाज करने के लिए उन्होंने कभी भी कोई गरीब को गरीब के हिसाब से इलाज किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में जो ये हॉस्पिटल है कि बहुत दिन दूना और रात चौगना पड़े। हमारी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान नेता आमेर से मुकेश जी खेरवाड़ी भी पहुंचे हैं। खेरवाड़ी जी, गांव देहात से निकलकर अर्जुन लाल जी जाट ने एक भव्य उद्घाटन किया है, 5 मंजिला जिसमें इमरजेंसी सेवाएं भी रहेगी, ऐसा निजी अस्पताल खोले हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर अर्जुन लाल जी जाट हमारे आमेर विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी शख्सियत है और जिस तरह से ये पिछले 30 सालों से क्षेत्र की जनसेवा में लगे हुए थे, एक छोटा सा किले के रूप में उन्होंने जो पहचान बनाई और आसपास की तमाम पंचायतें, तमाम आसपास की विधानसभा क्षेत्र और जिस तरह से आज भव्य उद्घाटन हुआ है, तमाम नेतागण यहाँ पहुँचे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे निर्दलीय हो, सब लोग यहाँ पहुँचे हैं और डॉक्टर अर्जुन जी को बधाई दी है और इस परिवार को बधाई दी है जिन्होंने, और इस क्षेत्र में एक ज़रूरत भी थी हॉस्पिटल की। इस रोड पे कोई हॉस्पिटल नहीं था और इसका आज ये संकल्प पूरा हुआ है और एक भव्य उद्घाटन किया गया है। मुकेश जी, आपके भी अच्छे संबंध माने जाते हैं अर्जुन लाल जी जाट जी से, क्या फ़ायदा होगा अब आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को इस तरीके से निजी अस्पताल? इस परिवार से जब मैं यूथ कांग्रेस की राजनीति करता था तब से ही जुड़ा हुआ हूँ और अभी पिछले दिनों जब जिला परिषद का चुनाव हुआ तो यहाँ से मेरी धर्मपत्नी ने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा, तो मेरे जिला परिषद वार्ड में भी ये क्षेत्र है और ये हमेशा जब भी हम इनको कोई भी टेलीफोन करते हैं तो हमेशा ये जन सेवा के लिए हमें हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। और अर्जुन लाल जी डॉक्टर का बहुत अच्छा व्यक्तित्व है और पूरे परिवार का ही बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। और आज इन्होंने जिस तरह से आप देख रहे थे कि कितनी भीड़ यहाँ पहुँची है उद्घाटन समारोह में, तो मैं इस पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे भाईचारा ग्रुप के तमाम सदस्यों का जो इस परिवार हमेशा सपोर्ट करता है। आप भी बधाई देने अर्जुन जी को आए हैं? हाँ, मैंने भी बधाई दी है और तमाम हमारे साथियों ने बधाई दी है और हमारे आमेर के विधायक साहब, अभी विधानसभा चल रही है, वो भी यहाँ पहुँचेंगे और वो भी इनको बधाई देंगे डॉक्टर साहब को। अच्छी पहल है और ये ज़रूरी था कि इस क्षेत्र में चंदवाजी से लेकर रोड नंबर 14 तक इस बाईपास पे ऐसा कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। उधर हमारे निम्स है तो इधर ये गुरु कृपा हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हो गया। इसकी ज़रूरत थी और इस समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी भी था। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हमारे पास इमरजेंसी सुविधाएं अच्छी रहेगी और डिलीवरी जहां महिलाएं दूर दराज जाती है, जयपुर जाना पड़ता है, या अब यहीं इलाज होगा, महिलाओं की डिलीवरी भी हो जाएगी टाइम से। हाँ, ये देख रहे हैं पिछले दिनों से एक समस्या आ रही है डिलीवरी की। जिस तरह से डिलीवरी के टाइम में काफ़ी महिलाओं की मौत होने की खबरें इस क्षेत्र में आई, तो
तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर रहेंगे और डिलीवरी की जो वो है बहुत बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलेगी। और तमाम सभी जो भी कोई भी बात होगी उनके लिए डॉक्टर साहब परिश्रम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। क्या ये हॉस्पिटल निम्स हॉस्पिटल माना जाता है, निजी आसपास के क्षेत्र का नामी हॉस्पिटल, उसकी तुलना कर पाएगा? निम्स फेल हो गया, अब निम्स फेल हो गया, अब गुरु कृपा का ही नाम चलेगा और ये जल्दी एक बहुत बड़े रूप में अपने को देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ऐसा क्यों लगता है आपको कि शुरुआत होगी? अर्जुन डॉक्टर जी का बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। निम्स वाले भी शुरू में ऐसे थे, लेकिन आज जिस तरह से वो पिछले दिनों हमने देखा उनका तानाशाही रवैया, इस तरह से डॉक्टरों को नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं, तो हम करेंगे कि डॉक्टर साहब इसी तरह से पहले भी सेवा करते थे और आगे भी करते रहेंगे। जलदीप जी गरीबों के भगवान कहे जाते हैं अर्जुन लाल जी जाट, उन्होंने भव्य उद्घाटन कर दिया। पहले तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अर्जुन लाल जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि ऐसी जो यहाँ इस रोड पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, जो इमरजेंसी में कोई भी रोड एक्सीडेंट में अपने को लंबा जाना पड़ता था, जैसे उस रोड पे निम्स में जाना पड़ता था, लंबा पड़ता था, यहाँ बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। जैसे भी कोई भी ऐसी घटना घटेगी तो नज़दीकी पड़ेगा, तो यहाँ आसपास की सभी जनता को फ़ायदा भी मिलेगा और 24 घंटे चालू रहेगा। बहुत शानदार कार्यक्रम रहेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुरुशरण बुनकर है। सब फायदा मिलेगा हम जन को? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को इस नए प्रतिष्ठान की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी के साथ में हम हमारी पूरी टीम भाईचारा ग्रुप के जो हमारे अध्यक्ष हैं, किसान नेता भाई मुकेश जी खेरवाड़ी के सानिध्य में यहाँ पहुँचे हैं। ये समय की भी मांग थी और यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई इतना बड़ा और भव्य हॉस्पिटल नहीं था। पहले हमें चौमू या जयपुर या निम्स में जाना पड़ता था। अब यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस युक्त हॉस्पिटल हमें यहीं मिल गया, तो हमारी सभी पीड़ाएँ यहाँ दूर हो जाएगी। इसी के साथ में डॉक्टर साहब का जो आत्मीय व्यवहार है, इनकी बोलने की जो भाषा शैली है, इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि आदि बीमारियां तो ये लोग जो है अपने भाषा, विचार और व्यवहार से ही दूर कर देते हैं और ये कम खर्चे में अच्छा फायदा पेशेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। आपकी हमारे साथ अचरोल मंडल से मंडल अध्यक्ष हनुमान जी पोसवाड़ है। हनुमान जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं गुरु कृपा हॉस्पिटल का भव्य? पहले तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आसपास के अंदर इस हाईवे पे हमें ऐसी एक हॉस्पिटल की महती आवश्यकता थी, जिस पे हम इमरजेंसी सेवाओं के अंदर हमें सेवाएं मिलने के लिए यहाँ से जयपुर के बीच में कोई ऐसा हॉस्पिटल था नहीं। आज गुरु कृपा आया है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब का अच्छा नाम है, अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आने वाले समय में ये हॉस्पिटल भी और यहाँ का मैनेजमेंट भी सभी ग्रामीणों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। लाभ मिलेगा, लेकिन कई सारे सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, एक निजी हॉस्पिटल का खुलना क्या मांग? स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा कंपटीशन होता है, चाहे कोई सा भी हो, सेक्टर फील्ड प्राइवेट सेक्टर आता क्यों है? अच्छी व्यवस्थाएं जो होती है और व्यवस्थाओं को और इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में लोग आते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी है, डॉक्टर साहब का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और उनको नॉलेज भी इस मामले में बहुत अच्छा है, तो आने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय का बहुत बड़ा नाम गुरु कृपा बनने वाला है। क्या नाम है सर? मेरा प्रकाश हाटवाड़ है और भाजपा से उत्तर देहात कार्यालय प्रभारी हूँ। प्रकाश जी किस तरीके से देखते हैं आप क्या कहेंगे, ग्रामीण उत्साहित है? मैं सबसे पहले तो गुरु कृपा हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री अर्जुन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं कि किसी भी छोटे से छोटी बीमारी होती है तो यहाँ नोकल में एक ही आवाज़ आता है, डॉक्टर अर्जुन जी। और आज उन्हीं ने के द्वारा इतनी बड़ी अगर हॉस्पिटल खोलना हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। यहाँ के आपको मैं बता दूँ, ये आज से बचपन से लेके आज तक किसी भी नोकल स्टाफ से कोई पर्ची शुल्क नहीं लेते। आप कह रहे थे ना सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन मैं ये भी इनके लिए हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे फैमिली का अगर डॉक्टर यहाँ बनता है, हॉस्पिटल वो बनाता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और यहाँ की जनता के लिए भी बड़ी बात है। मेरा नाम मोहित योगी है। मैं यहाँ का क्षेत्र मिलेगा आसपास के क्षेत्र को इनकी जो सेवाएं हैं हॉस्पिटल की, इन्होंने पिछले 20 साल से जो क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, तो इनको लंबा अनुभव है इलाज करने का, तो क्षेत्र का विश्वास जमा हुआ है। तो उस विश्वास की कड़ी में ये बहुत अच्छी उपलब्धि है इस क्षेत्र की। क्या नाम है सर? मैं सीएल यादव हूँ यहाँ से। सीएल जी किस तरीके से इस पहल को देखते हैं? पहल तो क्या एक ऐतिहासिक क्षण बन जाता है जब ग्रामीण क्षेत्र में अभाव होने के बाद ऐसा निजी अस्पताल का एक इस क्षेत्र के लिए तो एक ये मिसाल ही है। और मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को और बोबाशिया परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं बोबाशिया परिवार के लिए
कि ये आगे जाके एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल बने, टर्बो सेंटर बने इस क्षेत्र के लिए, इस NH 48 के लिए एक भावी हॉस्पिटल के रूप में ये स्थापित हो और यहाँ की लोकल जनता को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। मानपुरा मंडल से मानपुरा मंडल अध्यक्ष बीजेपी के पंकज जी शर्मा हमारे साथ हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से ऐतिहासिक मोमेंट हो जाता है, एक ऐतिहासिक पल हो जाता है जब निजी हॉस्पिटल खुलता है ग्रामीण क्षेत्र में? देखो जी, सबसे पहले तो मैं बोबाशा परिवार को, डॉक्टर अर्जुन जी को, उनके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो उन्होंने एक इतना अच्छा हाईवे पर एक हॉस्पिटल का वो उद्घाटन किया है, बनाया है। आज यहाँ पर ज़रूरत भी थी, हाईवे के पास में कोई ऐसा कोई अस्पताल भी नहीं था। इमरजेंसी के अंदर किसी के पास अगर एक्सीडेंट हो जाए, किसी के लग जाए तो हमारे को तुरंत जयपुर चौमू जाना पड़ता था। यहाँ पर पूरी सुविधाएँ हैं, इसलिए मैं फिर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, अर्जुन जी को, उनके परिवार को। अध्यक्ष गिरिराज जी शर्मा भी पहुंचे हैं हॉस्पिटल जहां उद्घाटन किया जा रहा है। गिरिराज भाई, क्या कहेंगे, किस तरीके से? पहले तो आपके तेज मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मानपुरा मंडल में गठवाड़ा ग्राम पंचायत में गुरु कृपा हॉस्पिटल का जो आज इनॉग्रेशन हुआ है, वो मेरे गांव के लिए और आसपास के गांवों के लिए और आसपास की जो भी यानी कि 2-4 विधानसभा हैं उनके लिए बड़ा ही एक सेहत के हिसाब से देखा जाए तो एक आरामदायक और सुविधाजनक ये हॉस्पिटल खुला है। और हमारे डॉक्टर अर्जुन लाल जी बोबासिया ये परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लंबा अनुभव, बढ़िया इलाज और लोगों से एक जुड़ाव है, वो अपना आप में एक काबिलियत है। और मेरी ओर से और आपके तेज मीडिया की ओर से पुनः गुरु कृपा हॉस्पिटल के डायरेक्टर अर्जुन लाल जी बोबासिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। बीजेपी नेता ताराचंद जी चौधरी भी जहां उद्घाटन किया जा रहा है वहां पहुंचे। ताराचंद जी, किस तरीके से देखते हैं गुरु कृपा हॉस्पिटल गठवाड़ा में उद्घाटन होना? वास्तव में जो एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है, सेवा का भाव होता है, गरीब के प्रति जो सहानुभूति होती है, वर्तमान युग में देखने में आ रहा है कि डॉक्टरों ने पैसा बना लिया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जयपुर ज़िले में केवल ऐसा एक डॉक्टर है जो आज भी सेवा के भाव से कार्य कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बहुत इनको जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? निजी आजकल सरकारी हॉस्पिटल भी हैं बड़े, और भी निजी हॉस्पिटल है, गुरु कृपा हॉस्पिटल से जनता को एक तो ये फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ के लोग, आसपास के लोग जो चोमू जाते थे, जयपुर जाते थे, उनको वही सुविधा जयपुर चोमू वाली यहाँ मिलेगी और उसी डॉक्टर से मिलेगी जो अपना चिरपरिचित डॉक्टर है, घर का डॉक्टर है, जो कम 100-200 रुपये की दवाई में जो ठीक कर देता है। एक ग्रामीण बहुत गरीब तबके को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप भी आए हैं बधाई देने अर्जुन जी को? बिल्कुल, हम बधाई देने आए हैं और वास्तव में ऐसे डॉक्टर होने से पूरा देश का भला हो सकता है, गरीब तबके का भला हो सकता है, आसपास के क्षेत्र का भला हो सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को जनता भी प्रोत्साहित करे, ऐसे डॉक्टरों के पास आए, ऐसे डॉक्टरों के पास नहीं जाए जिन्होंने केवल व्यापार बना लिया और केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं। उन डॉक्टरों से बचें, उन हॉस्पिटलों से बचें और अच्छे हॉस्पिटलों में अच्छे डॉक्टरों के पास जाएँ। निमस हॉस्पिटल माना जाता है आसपास के क्षेत्र का अच्छा हॉस्पिटल, उसकी तुलना में गुरु कृपा हॉस्पिटल को कैसे देखते हैं? मैं देखो किसी भी प्रकार की किसी तुलना में विश्वास नहीं करता। निम्स भी अपने आप में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि निम्स एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके मालिक बहुत बड़े हैं, उन तक एक आम आदमी की पहुंच नहीं है। ये एक साधारण परिवार के आदमी हैं, घर की तरह मतलब जो कांटेक्ट करते हैं मरीज से वो करते हैं, तो ये सर्वसुलभ है। धन्यवाद। बहुत बहुत। हमारे साथ डॉक्टर अजय शर्मा हैं। अजय भाई, युवा हैं, समझते हैं ग्रामीण क्षेत्र में एक निजी हॉस्पिटल का खुलना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो डॉक्टर साहब को मतलब ये नए प्रतिष्ठान की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उन्होंने, मैं खुद भी डॉक्टर के पैसे से ही आता हूँ, लेकिन उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसा आयाम स्थापित किया है कि उससे हम कल को अगर हमें भी ऐसा मौका मिलेगा तो हम उनसे प्रेरणा लेंगे और उन्हीं की प्रेरणाओं पे हम भी एक अच्छा मतलब जनमानस का काम, एक जनसेवा का काम और एक लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर साहब हैं, बहुत नेक छवि के आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं और उन्होंने उन ग्रामीण परिवेश को सुधारने का काम किया है जिनकी चिकित्सा सुविधाएं काफ़ी कमज़ोर थी। तो मैं तो डॉक्टर साहब से बारंबार यही अपील करूंगा कि जो आपकी ये रणनीति है उस पर आप बराबर उतरे और हमें भी ऐसे ही शिक्षा दे के जाए जिससे हम भी लोगों के बीच में सेवा कर पाए और उनकी मतलब आधी रात को भी एक पीड़ा का मानस बन पाए। ग्रामीण को बड़ा फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। ये ग्रामीण एरिया है। अपन बात करें शाहपुरा से लेकर 14 नंबर के बीच तक एक भी कोई ऐसा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। अगर कोई भी दिक्कत आती थी तो या तो इधर निम्स या उधर बराला या चोमू, जो भी KR वगैरह, तो मैं ये बोला उनका ये मध्य पॉइंट बना है।
काफ़ी अच्छा सेंटर है, काफ़ी अच्छी लोगों के लिए सुविधा बनी है। और ये एक बहुत अच्छा आगाज़ शुरू हो गया कि एक आम आदमी को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। उनकी सुनवाई एक निजी मतलब इस पर यहीं हो जाएगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी कैसे देखते हैं निजी हॉस्पिटल का खुलना गुरु कृपा और जो आसपास के क्षेत्र में गठवाड़ा में जो अर्जुन जी का अस्पताल है, इसको मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। अर्जुन जी चिकित्सा के क्षेत्र में एक डॉक्टर नहीं, एक अवतार हैं, अवतारी पुरुष, जिनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यही है कि मुझे जो है मरीज को ठीक करना है। जैसे कि आसपास के डॉक्टर जो देखते हैं, उनका उद्देश्य क्या है कि मैं किस तरह से मरीज को लूटूँ, कितना पैसा और कमा लूँ, लेकिन इनका उद्देश्य नहीं रहा। इनके ऊपर गुरु की भी कृपा है, ईश्वर की भी कृपा है। कोई कृपा ऐसी है जिसकी वजह से एक छोटी सी दुकान में अस्पताल जब चलाया जाता था, उस वक्त मैड बैराट के, सापरा मनोहरपुर के, इधर से आंधी तक के लोग यहाँ आते थे। जब भी मैं देखता था कि इनमें ऐसी खासियत है, कोई परमात्मा की कृपा है, गुरु की कृपा है, इसलिए मैं तो इनको एक अवतारी पुरुष मानता हूँ। दूसरी बात जो है, यहाँ आसपास में जो ये बना है सेंटर, ये आसपास में सभी अस्पतालों के बीच का एक सेंटर है। और आसपास की जनता जो पहले से जुड़ी हुई है इनसे, वो भी यहाँ आएगी, उनको भी लाभ होगा। और एक पर एक छोटी सी दुकान में करते आज बहुत बड़ा 5-6 मंजिल का अस्पताल बना दिया, तो बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी इनको, फायदा मिलेगा लोगों को, बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलेगा? मैं समझता हूँ कि शायद आसपास के जो दूर दराज के अस्पतालों में जाते थे, वो लोग शायद भूल जाएंगे, वहाँ जाना ही भूल जाएंगे। धन्यवाद। ऐसा लगता है मुझे। मैं कदौड़ा में नटवाड़िया, ग्राम श्यामपुरा से बोल रहा हूँ। दीपक जाट। दीपक भाई किस तरीके से देखते हैं गुरु कृपा हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र में खुलना? जी, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को हार्दिक बधाई देता हूँ और हमारे सभी ग्रामवासियों को कि जो गुरु कृपा हॉस्पिटल है, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा के मामले में बहुत आगे तक जाएगा। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी पहल की है। आने वाले समय में ये हॉस्पिटल अपने निमस हॉस्पिटल को भी टक्कर देगा और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कैसे फ़ायदा कैसा मिलेगा? क्योंकि डॉक्टर साहब एक छोटी दुकान में देखा करते थे और 25 से 30 साल तक वहीं सेवाई दी है। देखिए, डॉक्टर साहब का ऐसा है कि आपने देखा होगा, जो गठवाड़ा बस स्टैंड है, वहाँ पर एक छोटी सी दुकान के अंदर डॉक्टर साहब का ये संचालन चल रहा था। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। उनकी शुरू से ये इच्छा थी कि मैं मेरे गांव में ही अस्पताल बनाऊं बड़ा, जिससे मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूर दराज तक न जाना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के लोगों को, गरीब किसान वर्ग के लोग को मदद मिल सके। देखो तेजपाल जी, मेरा नाम संवरमल चौधरी है। सबसे पहले तो तेजपाल जी, आपकी जो ये मीडिया है ना, तेज मीडिया, उसको मेरा धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे गुरु कृपा हॉस्पिटल गठवाड़ा में? देखो तेजपाल जी, जो गुरु कृपा हॉस्पिटल जो गठवाड़ा ग्राम पंचायत में खुला है, ये चिकित्सा सेवा के कुछ नए आयाम स्थापित होंगे इसके अंदर। इसकी कई सारे निजी हॉस्पिटल है। देखो अपने आसपास मेरी विधानसभा क्षेत्र है, ये 3 विधानसभाओं को कवरेज करेगा, सापरा, आमेर और चोमू विधानसभा को कवरेज करेगा ये गुरु कृपा हॉस्पिटल। और ये नए आयाम इस प्रकार से होंगे कि इसके अंदर डॉक्टर साहब की काफ़ी मेहनत है।